नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं पदार्थ विज्ञान के दूसरे पेपर का दूसरे चैप्टर का। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। उस लेक्चर या टॉपिक का नाम है शब्द वृत्ति या शब्दार्थ बोधक वृत्तियां। तो इसको हम लोग वाक्य वृत्ति भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है शब्द वृत्ति या शब्दार्थ बोधक वृत्ति। तो देखेंगे कि शब्द क्या है या शब्दार्थ क्या है। शब्द और शब्दार्थ या वाक्य या वाक्यार्थ। तो कहीं ना कहीं जो वाक्य का अर्थ होता है या शब्द का जो अर्थ होता है उसको हम किस भाव में लेते हैं उसी को बोलते हैं शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति। जैसे अगर हम कहें कि जैसे राम अपने घर को जाता है, तो यहाँ पर इस जो एक सेंटेंस बोला गया है कि राम जाता है, कहाँ जाता है? अपने घर को। एक यहाँ पर एक अर्थ निकल के आया कि राम जा रहा है अपने घर को। तो ये आपका शब्द वृत्ति हो गया या वाक्यार्थ वृत्ति हो गई। तो आइए एक एक करके इसी पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो शब्द वृत्ति है किसको कहेंगे? वाक्य के। इसको हम लोग वाक्य वृत्ति भी कहते हैं। तो इसलिए वाक्य के अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब होता है अर्थ। वाक्य का जो अर्थ है मतलब है वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली, वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली जो शक्तियां होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। उसके बाद देखेंगे जो शब्द वृत्ति है या वाक्य वृत्ति होती है ये 4 प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है देखेंगे। पहले नंबर पे अभिधा, दूसरे नंबर पे क्या है? लक्षणा, तीसरे नंबर पे क्या है? व्यंजना, चौथे नंबर पे क्या है? तात्पर्य। जो अभिधा होती है उसको हम लोग लिटरल मीनिंग कहते हैं। जो लक्षणा होती है उसको हम लोग मिटोनिम बोलते हैं। और जो व्यंजना होती है उसको क्या बोलते हैं? सजेस्टेड मीनिंग कहते हैं। और जो तात्पर्य होती है उसको रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ये हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिधा की। अभिधा क्या होता है जिसको हम लोग लिटरल मीनिंग कहते हैं। तो अभिधा का मतलब क्या होता है कि जो शब्द कोई वाक्य बोला गया है, कोई वाक्य बोल रहा है, उसका जो सामान्य अर्थ निकल के आए उसको बोलते हैं अभिधा। कोई भी सामान्य वाक्य अगर बोला जा रहा है उसका सामान्य जो अर्थ जो लिया जाएगा उसको बोलेंगे अभिधा। तो आइए देखते हैं कि अभिधा जब किसी शब्द या वाक्य का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, किसी भी शब्द या वाक्य का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहां उसकी अभिधा शक्ति होती है। समझ में आया? तो अभिधा का मतलब जब किसी शब्द या वाक्य का सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा हो उसको हम लोग अभिधा शक्ति बोलते हैं। उदाहरण देखने से हम लोग को और स्पष्ट हो जाएगा। देखेंगे उदाहरण, हम लोग एग्जाम्पल क्या है? सिर पर चढ़ना, सिर पर चढ़ाना। तो सिर पर चढ़ाने का मतलब सामान्य अर्थ यही हुआ कि कोई वस्तु उठाया उसको अपने सिर पर रख लिया। किसी वस्तु को कहीं से उठाया अपने सिर पर रख लिया, ये हो गया सामान्य अर्थ। यही अभिधा है। यही क्या है? किसी वस्तु को उठाकर अपने सिर पर रखना, दैट इज कॉल्ड अभिधा। ये सामान्य अर्थ है। तो सिर पर चढ़ाना का मतलब सामान्य अर्थ, दैट इज कॉल्ड अभिधा, जिसको बोलते हैं किसी वस्तु को नीचे से उठाकर सिर पर रखना, दैट इज कॉल्ड अभिधा। लेकिन इसके अन्य अर्थ भी हो सकते हैं जिसको हम लोग नहीं लेना है बट जानना जरूरी है। तो अन्य अर्थ क्या हो सकता है कि जैसे कोई कहते हैं ना कि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सिर पर चढ़ाए रखे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर पर बैठाते, बैठाने का मतलब ये हुआ कि उनकी हर बात को मानते हैं, उनकी हर एक विश को पूरा करते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चे बाद में बिगड़ जाते हैं। जैसे आज के समय में बच्चे रो रहे हैं मोबाइल के लिए, तो आप क्या करते हैं गार्जियन की उनको मोबाइल दे देते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों की आदत हो गई है और गार्जियन भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं लीजिए मोबाइल से वो खेल के शांत हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को क्या किया? सिर पर चढ़ा रखा है, उसका दूसरा अर्थ है। जबकि अभिधा में इसका ये मीनिंग ले लेना है। अभिधा का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को नीचे से उठाया और अपने सर पर रखना, उसको बोलते हैं अभिधा, अर्थात सिर पर चढ़ाना। मतलब समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा जो आपका जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड लक्षणा। लक्षणा तो इसको जब इसमें लक्षणा में क्या होता है कि जब अभिधा वाली जो बात हो रही थी, अभिधा में सामान्य किसी वाक्य या शब्द के सामान्य अर्थ को ले रहे थे, तो लेकिन लक्षणा में क्या होगा? सामान्य उसका अर्थ न लेकर उसका अन्य अर्थ लेना होता है।
है ना। अन्य अर्थ का मतलब जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल में बात करें कि सिर पर चढ़ाना, तो सिर पर चढ़ाने का जो सामान्य अर्थ था, किसी वस्तु को उठाकर अपने सिर पर रखना, सामान्य अर्थ अभिधा कहलाता था। इसका अन्य अर्थ जो हो रहा था, इसको नहीं लेना था, फिर भी यहाँ जानना जरूरी था। इसका जो अन्य अर्थ होता है कि कोई गार्जियन है, कोई शिक्षक अपने बच्चों को अपने सिर पर चढ़ाए हुए, इसका मतलब कि उसको मतलब कि उसकी हर बात को मानता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका दूसरा अर्थ होता है जब किसी शब्द या वाक्य का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का प्रकट या अवबोध होता है, वह लक्षणा शक्ति में काउंट की जाती है। तो यहाँ देखेंगे जैसे बोला गया गंगाया घोष, गंगाया घोष, तो गंगायाम घोषम का जो सामान्य अर्थ उसको हम लोग अविधा बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ गंगा पर कुटी है। गंगाया घोषम जिसका सामान्य अर्थ या अभिधा, जो उसको पहले पढ़ लिए तो उसका सामान्य अर्थ दर्जिष्काल अभिधा क्या होगा, यहाँ गंगा पर कुटी है। लेकिन यहाँ पर लक्षणा में क्या है कि उसके सामान्य अर्थ को न लेकर उसके अन्य अर्थ को लेना है, परंतु इसका अन्य अर्थ, उसका अर्थ यह न लेकर गंगा समीप, यह गंगा समीप मतलब इसका जो अन्य अर्थ है गंगा समीप, गंगाया घोषम का अन्य अर्थ दूसरा अर्थ है गंगा समीप, यह अर्थ लिया जाता है। इसको हम लोग लक्षणा कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। चाहे हम अभिधा वाले अन्य अर्थ को हम लोग लक्षणा कह सकते हैं, यहाँ पर भी तो मतलब इसमें पहला अर्थ सामान्य अर्थ अभिधा है और जो अन्य अर्थ है लक्षणा है। अब आइए देखते हैं कि तीसरा जो होता है व्यंजना। व्यंजना में क्या होता है कि कोई भी जो शब्द होता है या वाक्य होता है, तो उस शब्द या वाक्य का दो मीनिंग हम लोग देखा कि एक अभिधा एक सामान्य अर्थ होता है, एक दूसरा अन्य अर्थ होता है। लेकिन इस व्यंजना में न उसका अभिधा अर्थात सामान्य अर्थ लिया जाता है, न ही अन्य अर्थ लिया जाता है, बल्कि इसके अलावा तीसरा मीनिंग या तीसरा अर्थ निकल कर आता है। तो आइए देखते हैं, जब वाच्यार्थ और लक्षणार्थ, वाच्यार्थ का मतलब अभिधा की बात कर रहे हैं, जब वाच्यार्थ मतलब जैसा कहा गया वैसा ही मीनिंग लेना, मतलब कि सामान्य अर्थ हो गया। जब वाच्यार्थ और लक्षणार्थ मतलब अन्य मीनिंग हो गया, के से अतिरिक्त किसी थर्ड मतलब तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसको हम लोग व्यंजना कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है। जैसे करा है कोई बच्चा है, बच्चे के दिन भर बिना खाए खेल कर आने के बाद माँ कहती है आ तुझे रोटी देती हूँ, आ तुझे रोटी देती हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब 7 साल का बच्चा है, आज छुट्टी था तो छुट्टी के बाद मतलब सुबह उसने खाना खाने के बाद दिन भर दोपहर में उसने खेला है, शाम को लौट के आ रहा है, उसको भूख खेलते समय तो नहीं लगी थी, लेकिन लौट के आ रहा है तो उसको भूख लगी है। तो माँ जब लौट के आता है तो माँ जो है कहती है कि आ तुझे रोटी देती हूँ। तो बच्चे के देखिए यहाँ पर पहला जो सामान्य अर्थ जिसको अभिधा कहते हैं, क्या हो सकता है कि बच्चा भूखा है तो रोटी मिलेगा, तो ये सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन ये यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ होगा कि बच्चा सोच रहा हो कि नहीं माँ गुस्से में होगी, तो ये उसका अन्य अर्थ हो गया, दैट इज का लक्षणा हो गया, है ना। अन्य अर्थ हो जाएगा, लक्षणा हो गया कि माँ गुस्से में है। तीसरा अर्थ बच्चे में डर पैदा हो गया। इन दोनों के अलावा, अभिधा और लक्षणा के अलावा क्या पैदा हो गया कि माँ मैं दिन भर बिना खाए खेले हूँ, मतलब घर पे नहीं आया हूँ, खेल रहा था, शाम हो गई मैं लौट के आया हूँ, माँ मुझे मारेगी। उसके अंदर क्या हो गया, डर पैदा हो गया कि उसे मार पड़ेगी। तो मार का जो डर है वो तीसरा अर्थ हो गया, दचितकार व्यंजना। देखेंगे कि बच्चे के दिन भर बिना खाए खेल कर आने के बाद माँ कहती है आ तुझे रोटी देती हूँ। तो इसके तीसरा अर्थ क्या होता है कि बच्चे के अंदर डर आ गया कि माँ अब मुझे मार पड़ेगी। वहां से 9 2 11 हो जाता है, फुर्र हो जाता है, भाग जाता है, दैट इज का व्यंजना। अब देखेंगे चौथा जो है तात्पर्य। तात्पर्य में कि जो कोई भी शब्द है या वाक्य है उसका सामान्य अर्थ अभिधा भी नहीं लिया जाता है, दूसरा उसका व्यंजना भी नहीं लिया जाता है, तीसरा उसका लक्षणा भी नहीं लिया जाता है, एक अन्य अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। देखिए जैसे कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जाए या पाए बौराए। तो यहाँ पर देखेंगे कनक कनक, तो कनक एक ही शब्द है लेकिन 2 बार आते। एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, एक कनक का शब्द का अर्थ है सोना। तो इसी एग्जाम्पल को बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यदि किसी स्थिति में, कोई ऐसी स्थिति है
ऐसी किसी स्थिति में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है जाए जिसके कई अर्थ हैं, तो ऐसी दशा में अभिधा लक्षणा व्यंजना से योग्य अर्थ का बोध नहीं होता है। मतलब अभिधा लक्षणा और व्यंजना का अर्थ नहीं लिया जाता है, यहाँ पर चौथा अर्थ लिया जाता है, दैट इज का तात्पर्य। जैसे यहाँ पर छोटा सा दिया है कि सैंधव, सैंधव, सैंधव के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है नमक, दूसरा होता है घोड़ा। एक होता है नमक, एक होता है घोड़ा। लेकिन जब खाना खाते समय अगर कोई बोले कि सैंधव माने, कोई बोले सैंधव माने, सैंधव माने का मतलब कि नमक लाओ। सैंधव माने का मतलब होता है खाने के समय नमक की जरूरत पड़ेगी, न कि घोड़े की जरूरत पड़ेगी। मीन्स जैसा परिस्थिति हो उसके अनुरूप अर्थ निकालना क्या कहलाता है, तात्पर्य कहलाता है ना। तो एक कनक, कनक वाला भी बोला कि कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा। तो डिपेंड करता है कि किस समय किस अर्थ में लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड तात्पर्य। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।